एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइल। सो आज हमारी क्लास 7 आफ्टर इफेक्ट्स की लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था किस तरीके से हम ओपेसिटी, रोटेशन, स्केलिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक छोटी सी एनिमेशन कर लेते हैं ताकि हमें और चीज़ें क्लियर हो जाए, टाइम वगैरह का भी। लाइक सबसे पहले हम कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। मैंने प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करा, न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर ली। सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही रहने दी और यहाँ से मैं इसको कर लूँगी फिट, ताकि हमारी कंपोजिशन हमारी स्क्रीन पर हो जाए फिट। देन उसके बाद यहाँ से मैं 3 पिक्चर्स अपनी जो है PNG पिक्चर्स मैंने डाउनलोड कर ली, तो मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट करती हूँ। देन दोबारा हम प्रोजेक्ट में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट में आकर फाइल में आकर इन तीनों को हम कर लेते हैं यहाँ से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट और इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे कॉम्पोजिशन में हमें वो तीनों पिक्चर्स नज़र नहीं आ रही, बिकॉज हमने अभी इनको टाइमलाइन पर अपने ड्रॉप नहीं करा है। अगर आपको टाइमलाइन पर ड्रॉप करना है, लाइक अगर आप चाह रहे हैं कॉम्पोजिशन के किसी भी पार्ट पर आप ड्रॉप कर दो, तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप किसी भी पार्ट पर इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि कॉम्पोजिशन के सेंटर में हो, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें डायरेक्ट टाइमलाइन पर, तो ये सेंटर में ड्रॉप हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर एक एनिमेशन लगाते हैं। लाइक मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर मुझे स्केल, ओपेसिटी, रोटेशन के जो ऑप्शन है वो सारे एक साथ नज़र आते हैं। तो मैं यहाँ ये हमें एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। देन हमें ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन एक साथ आ जाएंगे। इसमें एक हमारे पास एक ऑप्शन और होगा एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट का भी इसमें हमें काम नहीं है, तो एंकर पॉइंट का भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब एंकर पॉइंट का काम होगा तो हम इसको भी सीख लेंगे, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि इसमें इसको स्क्रीन से बाहर लेकर आ जाती हूँ। लाइक मैंने बॉल को स्क्रीन से इस तरीके से बाहर कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले मैं इस पर लगा देती हूँ अपनी पोजीशन लगा देती हूँ। मैंने पोजीशन करी ऑन। मैं चाह रही हूँ कि आफ्टर 4 सेकंड ये यहाँ से मूव करती हुई यहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके से मैंने इसकी पोजीशन कर ली सेट। देन उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि ये स्टार्टिंग में इसकी स्केलिंग हो जाए। लाइक मैंने अब स्केलिंग पे चेक लगाया, मैं चाह रही हूँ स्टार्टिंग में इसकी स्केलिंग हो 0। ठीक है, जब ये 4 सेकंड बाद मूव करती हुई यहाँ पर आए तो इसकी स्केलिंग हो जाए लाइक 150। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी स्केलिंग करी। देन इसके बाद मैं वापस अपने टाइमलाइन को 0 पर लेकर जाऊंगी और मैं चाह रही हूँ कि रोटेट होता हुआ ये क्या हो, यहाँ पर मूव हो। तो रोटेशन पे मैं करूँगी टिक। रोटेशन पे हम जब टिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, लाइक एक मल्टीप्लाई के साथ होता है और बाकी एक प्लस के साथ होता है। जो प्लस के साथ होता है वो हमारा डिग्री होता है, लाइक 360 डिग्री एक बार रोटेट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 टाइम रोटेशन। देन जब दोबारा ये 360 बार डिग्री रोटेट करेगा तो हमारे यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 2। तो जितनी बार आपको रोटेट करवाना है हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख दें, 360 डिग्री को आप यूज़ ना करें। तो मैं चाह रही हूँ कि ये 4 टाइम रोटेट होता हुआ जाए, तो मैंने इसमें 4 करा और मैंने लाइक स्टार्टिंग में तो इसकी रोटेशन हम कर देंगे 0। आफ्टर 4 सेकंड में चाह रही हूँ ये 4 टाइम रोटेट होता हुआ जाए, तो यहाँ पर मैं 4 कर दूँगी इसकी टाइमिंग 4। ठीक है, देन उसके बाद यही सेम काम मैं करूँगी कि स्टार्टिंग में ओपेसिटी मैं इसकी कर देती हूँ 0। लाइक ओपेसिटी पर हमने करा टिक और यहाँ हमने इसकी कर दी 0। और 4 सेकंड बाद जब हमने 4 सेकंड बाद इसकी ओपेसिटी मैं कर देती हूँ 100। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी ओपेसिटी कर दी 100। तो अभी हमारी एक बॉल की एनिमेशन कुछ इस तरीके की हुई है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की एनिमेशन हुई है। अब हमें दिख रहा है कि हमारा टाइम मुस्तकिल चलते जा रहा है, बिकॉज हमने 30 सेकंड का टाइमर लगाया हुआ है। मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए, तो मैं अभी फ़िलहाल इसका टाइम जो है थोड़ा सा कम कर देती हूँ। हमें ये बार नज़र आ रहा होगा, टाइम रूलर जो हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ हमारे कॉर्नर्स पे एक ब्लू कलर का हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है टाइम रूलर के कॉर्नर पे, जिसको हम कहते हैं वर्क एंड एरिया। ठीक है, इसको मैं ड्रैग करती हुई यहाँ अपने 4 सेकंड पर लेकर आ जाऊँगी जहाँ हमारी एनिमेशन हुई है। ठीक है, इस तरीके से अब मैं एनिमेशन करूँगी स्टार्ट, तो कुछ इस तरीके से होगी। मुस्तकिल हमारी एनिमेशन क्या होगी, होती रहेगी, बिकॉज हमने क्या करा हुआ है, टाइम अपना इस तरीके से करा हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि ओपेसिटी आपकी फुल रहे तो आप ओपेसिटी फुल कर सकते हैं स्टार्टिंग में भी। मैं लाइक स्टार्टिंग में ओपेसिटी फुल करके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके की मैंने इसकी जो है ओपेसिटी भी फुल कर दिया स्टार्टिंग में, और इसका साइज़ भी मैंने स्टार्टिंग से ही फुल रख दिया। तो 1 बॉल की हमारी इस तरीके से हुई है। मैं वापस इसको क्लोज़ कर दूँगी और मैं अपनी सेकंड बॉल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। कुछ इस तरीके से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है सेंटर में। ठीक है, अब मैं फर्स्ट वाले को क्या करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक लॉक का ऑप्शन है, मैं इसको लॉक कर देती हूँ और इसका टाइमर रोक देती हूँ, बिकॉज अभी मुझे फर्स्ट वाले से कोई काम नहीं, तो मैंने फर्स्ट वाले को कर दिया लॉक। ठीक है, मैं सेकंड वाले में भी ये ट्रांसफॉर्म सारे अपने एक्टिव कर लेती हूँ। इसके बाद मैं चारों को एक साथ मैं चाह रही हूँ कि ये भी हमारे क्या हो, इसकी एनिमेशन के साथ एनिमेशन होती हुई आए। ठीक है, तो मैं इसको भी पहले बाहर लेकर आ जाती हूँ स्क्रीन से कुछ इस तरीके से। तो 4 सेकंड तक हमने अपनी पहली वाली के लगाई थी। अब थोड़ा सा मैं टाइम आगे बढ़ाती हूँ, लाइक 8 सेकंड तक मैंने कर लेती हूँ और अपनी सेकंड एनिमेशन में 8 पर ही आकर
8 से स्टार्ट करूँगी, यानी कि 4 सेकंड से हम इस सेकेंड एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे। जो हमारी सेकेंड वॉल है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ से रखती हूँ। लाइक इसकी पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी और सब पर मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, इसकी पोजीशन मैंने अभी यहाँ पर रखी हुई है, पोजीशन यहीं से मैंने इसकी कर दी ऑन। अब मैं चाह रही हूँ कि 8 सेकंड बाद इसकी पोजीशन हो जाए यहाँ से यहाँ, तो मैं इसकी पोजीशन पर सबसे पहले क्या कर दूँगी, लाइक 8 सेकंड बाद इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर देती हूँ इस साइड पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने पोजीशन चेंज करनी, वापस मैं अपने 4 सेकंड पर आ जाऊँगी। और अब मैं चाह रही हूँ इसका स्केल स्टार्टिंग से ही 150 हो और एंड पर जब भी ख़त्म हो जब भी इसका स्केल 150 हो। अब मैं चाह रही हूँ ये रोटेट हो यहाँ से स्टार्ट से ही, और जब भी अपने 8 सेकंड पर पहुँचे तो इसकी रोटेशन हो जाए 4 टाइम। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी मैंने फुल रहने दी। अब कुछ एनिमेशन हमारी देखते हैं इस तरीके की हुई है। लाइक स्टार्ट करती हूँ मैं, इस तरीके से हमारी पहले एक बॉल आएगी और फिर देन उसके बाद हमारी सेकंड बॉल आएगी इस तरीके से। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि एक के साथ ही बिल्कुल ही एक साथ आए तो वो भी आप कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगी, बिकॉज आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि एक साथ ही कैसे आ सकती हैं। अगर आज की पिछली क्लास में कुछ ना समझ आया तो फिर आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।